हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशियान एफएफ क्लोज टू यू का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें एंड जो नहीं आ रहे हैं प्लीज़ वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग हैं जिन्हें स्टोरी पसंद आती है। तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले हमने चैप्टर में देखा था कि जो वांगजी था वो मान ही नहीं रहा था एंड वी जिंग बहुत परेशान हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो करे क्या। एंड वी जिंग अपने फ्रेंड्स से मतलब अपने साथ चलने के लिए बोलता शॉपिंग पे एंड वी जिंग अपने फ्रेंड्स के साथ आ चुका था। बट वहां पर जब वी जिंग देखता है वांगजी उससे मिल नहीं पा रहा, आई मीन वांगजी देखता है कि वो वी जिंग से मिल ही नहीं पा रहा, तो वांगजी जानबूझकर वी जिंग के कपड़े खराब करवाता है। और उसके बाद वांगजी आता है वॉशरूम में एंड वहाँ पे बीइंग के साथ वो फिर से नोटी हरकतें करता है। एंड थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जैंग जैंग आता है एंड वो ये सब वही सुन लेता है, जिसके बाद वो मैनेजर को बुलाता है एंड वहाँ पे रूम्स की चेकिंग, आई मीन जो वॉशरूम थे उन्हें चेक करने लगते हैं। भाई ये तो बहुत गलत बात है ना, लोग वॉशरूम में आएंगे अनकंफर्टेबल होंगे तो ऐसे वॉशरूम में चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इसीलिए। बट वहाँ पे वीजिंग एंड वांगजी थे। जैंग जैंग बोला वीजिंग तुम्हें पता है यहाँ पर अभी भी एक बॉयज एंड गर्ल्स थे, क्योंकि जिस तरह की आवाज़ें आ रही थी तो वो तो वही थे। और कितनी शेमलेस बात है, कोई ऐसे वॉशरूम में कैसे कर सकता है, लोगों को शर्म तक नहीं आती है ऐसी चीज़ें वॉशरूम में करने में। हाँ, मैं तो उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ, कितनी शेमलेस है वो, पता नहीं किस खानदान से बिलोंग करती है। ऐसे लोगों को कोई खानदान ही नहीं होता है। एंड ये सुनने के बाद तो वी जिंग को बहुत बुरा लग रहा था एंड वी जिंग समझ नहीं पा रहा था कि भाई वो क्या बोले, अब वो कैसे बताए कि वो खुद ही था। हाँ। एंड वहीं वांग जी बस देख रहा था एंड उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। हाँ भाई, जिसके बारे में वो बात कर रहा है दोनों से यहीं खड़े हुए हैं। तभी वो मैनेजर आता है और बोलता है कि सर यहाँ पे कोई नहीं है। जैंग जैंग बोलता व्हाट, अभी थोड़ी देर पहले वो थे, आई थिंक मैं बुलाने गया तब भाग गए होंगे यहाँ से। बट आप लोग पता करिएगा और ऐसी चीज़ें आइंदा से नहीं होनी चाहिए, ये पब्लिक प्लेस है। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ हाँ सर, हाँ हमें पता है, माफ़ कर दीजिएगा, हम हम जरूर इस बारे में ध्यान रखेंगे आगे से। जियांग चैंग बोलता हाँ ठीक है बीजिंग चलो। एंड वांग जी तुम्हें भी आना चाहिए। वांग जी बोलता हाँ हाँ। इसके बाद वो चलने लगते हैं। बीजिंग पीछे चल रहा था एंड जियांग चैंग आगे चल रहा था एंड अभी भी वो इंसानों को गालियाँ दे रहा था। वहीं बीजिंग सच में सोच रहा था कि भाई सच में उसका भाई उसे गालियाँ दे रहा है। वहीं वांग जी बीजिंग के क्लोज आता है और बोलता है बीजिंग तुमने मेरा काम आधे में रोक दिया। बीजिंग घूर के देखता है और बोलता है शट अप। वांग जी देखता है और बोलता है ओह सच में, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता हूँ चुप। और ये बोल कर वांग जी चुप हो जाता है बिल्कुल ही, वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वो लोग वहाँ से सबके साथ आ जाते हैं एंड वो नॉर्मल ज्वेलरी शॉपिंग करते हैं और ऐसे ही करके उनका यहाँ पे काम कंप्लीट होता है। एंड अभी काफ़ी लेट हो चुका था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही उन लोगों ने शॉपिंग कर ली थी। इसके बाद वो बोलते कि चलो फिर हम चलते हैं, हमने बुकिंग कराई हुई है, वहाँ चल के हम खाना खाते हैं। तो वो बोलते कि हाँ चलिए। एंड इसके बाद सभी वहाँ से निकल जाते हैं खाना खाने के लिए। वो सभी होटल में आते हैं एंड वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी बड़ा एक वो बुक कर लिया था जहाँ पर उन्हें खाना वगैरह खाना था एंड ऊपर फ्लोर बुक किया था, जो कि टॉप फ्लोर होता है, ऊपर का जो एरिया होता है ना वहाँ पे वो बुक कर लिया था। एंड वो धीरे धीरे करके सभी आकर बैठ जाते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ पे खाना खाना शुरू करते हैं। वांग जी बैठा हुआ था एंड बस वो वीइंग को देख रहा था। एंड वांग जी ने इस बार भी वीइंग के साथ वाली ही चेयर बुक की थी। हाँ, क्योंकि वहाँ पर वो बैठ चुका था एंड वीइंग के फ्रेंड्स पीछे रह गए थे। बट जब वो आके देखे तो भाई वांग जी बैठ चुका था वीइंग के पास ही एंड अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब वांग जी को ये तो नहीं बोल सकते थे कि आप उठो। वांग जी बैठ चुका था एंड वीइंग के पास पर ही लाइन सेजन बैठे हुए थे एंड बस नॉर्मली वो खाना खाते जा रहे थे। बट वांग जी नॉर्मल खाना खाने वालों में से था बिल्कुल नहीं। वांग जी बस जानबूझ के वियिंग को परेशान करने के लिए वो वियिंग के थाइस पर फिर से हाथ रखता है एंड उसे फिर से टीज करने लगता है। एंड वियिंग को अब ये सब चीज़ें फन से ज़्यादा लग रही थी। वियिंग को ये पसंद नहीं आ रहा था। वांग जी सच कहें तो उसे हैरेस कर रहा था और ये चीज़ वियिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वियिंग बस जो नॉर्मली खाना खाता जा रहा था बट उसके दिल में चल रहा था वो अपनी शीजे को धोखा दे रहा है, अपनी शीजे की लाइफ को खराब कर रहा है। ये उसका नहीं है, ये उसकी शीजे का हस्बैंड है होने वाला। एंड शादी हो जाएगी 2 दिन के बाद। वीइंग ये क्या कर रहा है? हाँ, वीइंग पता नहीं अचानक से बहुत अजीब फील करने लगता है। वीइंग बस उसे उसे ऐसा लग रहा था वीइंग जाना चाहता है यहाँ से। वीइंग देखता है और बोलता है वो मुझे घर जाना है। ये बोलकर वीइंग झटके से उठ जाता है एंड बाबूजी वीइंग को देखता है। वीइंग बोलता है मुझे घर जाना है, माफ़ करिएगा। तो बोलते वीइंग क्या हुआ? वीइंग बोलता पता नहीं, मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब है, मैं घर जा रहा हूँ। तो बोलते वीइंग बचा में चलते हैं। वीइंग के मॉम डैड बोलते हैं। वीइंग बोलता नहीं, वैसे भी आप इतने टाइम के बाद आए हो इनसे मिलने के लिए तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे साथ गार्ड चले जाएंगे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है मैं विंग को घर छोड़ दूंगा, वैसे भी मुझे घर जाना है क्योंकि मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे प्रिपरेशन करनी होगी। तो ये सुनने के बाद वो सभी बोलते हैं व्हाट। वांग जी बोलता मैं छोड़ दूंगा। तो वो सब देखते हैं और फिर कुछ भी नहीं बोलते और बोलते हाँ चलो कोई बात नहीं, चला जाएगा, क्या दिक्कत है भाई। लायंस किचन देख रहे थे
वीजिंग बोलता नहीं मैं चला जाऊँगा। वांग जी बोलता मैं छोड़ देता हूँ। और ये सुनने के बाद वीजिंग क्या ही बोले, तो वीजिंग के मॉम डैडी बोलते थे कि हाँ ये सही है, वांग जी चला जाएगा एंड वैसे वो घर ही जा रहा है। इसके बाद वीजिंग को ना चाहते हुए भी वांग जी के साथ जाना पड़ता है। वांग जी वीजिंग को लेके कार में बैठ जाता है एंड वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था, वीजिंग बाहर देख रहा था। उसका दिल बहुत भर चुका था इन सब चीज़ों से। वीजिंग को पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वांग जी तभी अचानक से गाड़ी को रोक देता है बीच में ही एंड देखता है वीजिंग को। वीजिंग बोलता है ये सब क्या है कि गाड़ी क्यों रोकी? वांग जी देखता है और बोलता है क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या? वांग जी बोलते हैं वीजिंग मैं ये शादी रोक रहा हूँ। वीजिंग देखता है और बोलते क्या? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारी शिजी से शादी क्यों करूँ? वीजिंग बोलता है मुझे मुझे ये सब नहीं सुनना, प्लीज़ मुझसे दूर रहो लियान वांग जी, प्लीज़ करके, वरना मैं अभी के भी कार से निकल जाऊँगा। मुझे बस घर छोड़ दो, मुझे कुछ टाइम अकेला रहना है। वांग जी बोलता है वीजिंग बोलता है प्लीज़ लियान वांग जी, मुझे मुझे परेशान मत करो। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड इसके बाद वो कार सीधा वीजिंग के अब मतलब घर आकर रुक जाती है। इसके बाद वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड उतर कर सीधा भाग जाता है घर के अंदर। वांग जी देखता रह जाता है वीजिंग को, बट वो कुछ नहीं बोलता। वांग जी फिर वहाँ से अपने घर आता है। घर आने के बाद वांग जी बैठ जाता है और सोचते हैं कि अब वो क्या करे। उसे मतलब वीजिंग को तो मनाना होगा ना। एंड इसके बाद वांग जी सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करें। वांग जी कॉल लगाता है बहुत सारे लोगों को एंड जो उसे काम करना था वो करता है। ऐसे ही करके 2 दिन बीत जाते हैं एंड फाइनली आज वांग जी की मतलब वेडिंग का डे आ चुका था एंड यान ली अपने रूम में थी एंड वो बस फ़ोन पर थी और बोल रही थी कि तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा ना मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो। ये सुनने के बाद जो अदर पर्सन फ़ोन पे था वो बोलता है यान ली चिंता मत करो, मैंने कहा ना सब ठीक होगा। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं कि यानली थी वो बोलती है ठीक है एंड फिर वो रेडी हो जाती है। रेडी वगैरह हो जाने के बाद यानली को बुलाने के लिए आ जाते हैं एंड हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने रूम में था एंड वो सोच चुका था कि उसे क्या करना है। एंड दूसरी ओर लैंडमैन का सीन देखते हैं। वांग जी भी सब कुछ सोच चुका था एंड वांग जी रेडी था बिल्कुल वेडिंग हॉल जाने के लिए। तभी लायन सेजन वांग जी के डोर के बाहर आते हैं एंड नॉक करते हैं। वांग जी बोलते कम इन। लायन सेजन अंदर आते हैं और बोलते हैं वांग जी देखते हैं बोलते लायन सेजन वांग जी को ऐसे वेडिंग अटायर में देखकर बहुत खुश होते हैं एंड वो बोलते हैं तुम खुश हो ना? तो वांग जी बोलता है हाँ हाँ मैं खुश हूँ। ये सुनकर वो बोलती कि वेरी गुड। वांग जी मुझे तुमसे एक बात करनी है, तुम्हारे और वीजिंग के बीच में क्या चल रहा है? मुझे लगा कि तुम मुझे बता दोगी बट तुमने तो बताया ही नहीं मुझे। वांग जी बोलता वो एक्चुअली लायन सेजन बोलते हैं वांग जी मैं सब जानता हूँ कि तुम और वीजिंग मतलब तुम्हारे बीच में क्या है, तुम वीजिंग को पसंद करते हो। वांग जी तो आज ये सब क्या है? हाँ ये शादी? वांग जी बोलता है काका मैं ये शादी नहीं करने वाला, मैं वीजिंग को पसंद करता हूँ और मैं कैंसिल कर दूंगा इस शादी को। ये सुनने के बाद वो बोलते वांग जी तुमने मजाक बना के रखा है क्या? हाँ तुम जानते हो सब लोग आ चुके हैं। वांग जी बोलता मैं जानता हूँ बट मैं वीजिंग से प्यार करता हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता, मुझे वीजिंग पसंद है और मैं कुछ नहीं कर सकता। लायन सेजन बस शॉकिंग आई से देख रहे थे और वो बोलती वांग जी बोलता काका मुझे नहीं पता, बस ये वेडिंग कैंसिल होनी चाहिए। वो बोलती है विकी विकी वो क्या बोलता है? वांग जी बोलता है मुझे नहीं पता वो मेरे बारे में क्या सोचता है, आज मैं उसे सबके सामने प्रपोज करने वाला हूँ और ये शादी भी मैं तोड़ दूंगा, मुझे ये शादी नहीं करनी। लायन सेजन बोलते हैं वांग जी इसी चीज़ से मैं डर रहा था कि कहीं तुम एकदम इन टाइम पे आके ये सब ना करो। वांग जी बोलता है काका मैं क्या करूँ? हाँ मैं ये शादी ऐसे नहीं रोक सकता, मुझे मुझे सबको सच बताना होगा। लायन सेजन बोलते हैं वांग जी जो भी करना बट प्लीज़ सोच समझ के करना, 2 फैमिलीज़ हैं इसमें। वी जिंग जो है ना वो तुम जानते हो वी फैमिली से बिलोंग करता है एंड वी के डैड। वांग जी बोलता है मैं जानता हूँ, मैं सबको एक्सेप्ट करूँगा, सबके सामने बताऊँगा मैं वीइंग को पसंद करता हूँ और ये मुझे एक्सेप्ट करने में कोई भी बुराई नहीं लग रही। लायन सेजन बोलते हैं वांग जी जो भी करना बट सोच समझ के करना। चलो अब तुम चलना है तुम्हें? वांग जी बोलता हूँ ठीक है। इसके बाद लायन फैमिली निकल जाती है मैरिज हॉल के लिए एंड वहीं दूसरी ओर जियांग फैमिली भी रेडी हो चुकी थी एंड वीइंग अपने रूम में था। वो अपनी आंखों से आंसुओं को साफ करता है और वो डिसाइड कर चुका था, उसने अपने डैड से भी बात कर ली थी एंड जो वीइंग था वो बस अब यहाँ से जाना चाहता था। वीइंग ने अपने डैड को कहा था कि वो इन सब चीज़ों के बाद कहीं जाएगा एंड उसे ढूंढे ना। ये सुनने के बाद वीइंग के डैड समझ नहीं पाए थे बट वीइंग ने बस उन्हें बातों ही बातों में कहा था ये सब चीज़ें। अब सब कुछ रेडी हो चुका था। वीइंग अपने आप को देखता है, अपने सामान को देखता है एंड वीइंग अपने फ्रेंड से पहले ही बात कर चुका था। वीइंग बस अपने सामान को वहीं पे रख देता है और उसके बाद जो पूरी फैमिली थी वो नीचे आ जाती है। वीइंग भी सबके साथ आता है एंड सबको देखता है। वीइंग अपनी शीजे को देखता है, स्माइल करता है
एंड बोलता है जी आप खुश रहना, एंड आपके लिए ये वेडिंग गिफ्ट है मेरी तरफ से। ये बोलकर वो कुछ एक बोल सकते हैं गिफ्ट बॉक्स जो है ना वो यानली को देता है। यानली बोलते विजिंग अभी क्यों दे रहे हो? विजिंग बोलता है बस जी मेरा मन है इसीलिए। इसके बाद फिर वहाँ से सभी लोग निकल जाते हैं कारों में बैठकर। विजिंग भी बैठा हुआ था एंड जो विजिंग के फ्रेंड्स थे वो बस वेट कर रहे थे विजिंग के जाने का। फिर सभी लोग मैरिज हॉल आते हैं एंड विजिंग भी आ चुका था अपनी फैमिली के साथ। विजिंग के फ्रेंड्स जैसे विजिंग को देखते हैं वो आते हैं और बोलते हैं विजिंग तुम ठीक हो? विजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे मुझे बस जाना है यहाँ से। तो वो बोलते हैं कि हाँ हम समझ चुके हैं विजिंग, पर चिंता मत करो हम सब कुछ कर लेंगे तुम्हारा सामान। विजिंग बोलता है कि वो मैंने उधर कार में रखवा दिया है, बस तुम लोग यहाँ पे सब कुछ देख लेना। तो वो बोलते हैं कि हाँ हम देख लेंगे विजिंग, चिंता मत करो तुम। विजिंग क्या तुम सच में मतलब कि तुम सच में चाहते हो उससे दूर जाना? विजिंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ मेरी चीज़ें उस इंसान को पसंद करती हैं, अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो लैन वांग जी कुछ नहीं करेगा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं विजिंग बट विजिंग बोलता है नहीं मुझे मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस जाना है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि ठीक है विजिंग जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। इसके बाद वो सभी अंदर आ जाते हैं। सभी के अंदर आने के बाद जो बोल सकते हैं एक दूसरे से लोग मिलते हैं, बातें होती हैं एंड वहाँ पे फिर वांग जी आकर खड़ा हो जाता है एंड वांग जी इधर उधर देखता है। उसकी नज़रें पेजिंग पे जाती हैं जो कि बस खड़ा हुआ था चुपचाप। पेजिंग की आंखों में सैडनेस थी एंड अभी बोल सकते हैं कि वेडिंग सेरेमनी शुरू नहीं हुई थी। यानली रूम में थी एंड उसे ब्राइड के कॉस्ट्यूम में रेडी किया जा रहा था एंड वहीं यानली घबराई हुई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या होगा यहाँ पे। हाँ उसकी फैमिली ने मना कर दिया तो हाँ बट वांगजी ने कहा कि वो कर देगा सब, इसलिए यानली थोड़ी सी कहीं ना कहीं कंफर्टेबल थी, इसीलिए वो रेडी हो रही थी एंड वो हैप्पी थी कि आज उसकी शादी उसके प्यार से होने वाली है और सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से हो रही थी। यानली पूरी तरह से रेडी हो जाती है एंड जो विंग था वो देख रहा था एंड तभी हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी बस विंग को ही देखे जा रहा था। तभी विंग के फ्रेंड आते हैं और बोलते विंग कब चलना है? विंग बोलता है बस जैसे ही चीज़ें आए उसके बाद ठीक है। तो वो बोलते कि ओके ठीक है। एंड जो वांगजी था वो बस देख रहा था। तभी वहाँ पे बोल सकते हैं कि जो प्रिस्ट थे वो आ जाते हैं एंड पूरी फैमिली खड़ी हो जाती है आके। उसके बाद जो है ना ब्राइड को बुलाने के लिए बोला जाता है एंड यानली को उसकी मदर पकड़ कर लेके आती है एंड यानली के हाथों में वाइट फ्लावर्स का बुके था एंड वो धीरे धीरे करके चलते हुए आ रही थी और सभी लोग बस देख रहे थे। सभी की नज़रें यानली पर टिकी हुई थी। यानली सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी एंड एक पर्सन था जो यानली को देखे जा रहा था एंड उसकी नज़रें वांगजी पे थी। वांगजी भी उस पर्सन को देखता है एंड फिर अपनी आइज से उसे इशारा करता है। वहीं वेइंग देखता है तो यानली स्टेज पे जा चुकी थी एंड वांग जी के पास खड़ी हुई थी। वेइंग उन दोनों को देखता है एंड वेइंग के फ्रेंड्स जो है ना वो धीरे धीरे करके वेइंग के आगे आके खड़े हो जाते हैं एंड हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बस देखता है यानली को एंड प्रीस्ट वेडिंग रिचुअल शुरू करने वाले थे बट तभी वांग जी बोलते रुक जाओ एंड ये सुनने के बाद सभी वांग जी को देखते हैं। वांग जी सबको देखता है और बोलता है कि आज यहाँ पे शादी जो होने वाली है वो यानली की एंड जिन जोशवान की होने वाली है, मेरी नहीं। आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा बट मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं किसी और को प्यार करता हूँ और जहाँ तक बात है यानली की वो भी किसी और को पसंद करती है और वो किसी और को पसंद करती है और वह है जिन जेशवान। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं तो यहाँ पे इनकी शादी होगी। हम देखते हैं यहाँ पर वांग जी को। वांग जी बस सबको सब बता देता है। यानली भी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो जिन जोशन को पसंद करती है एंड मतलब वो दोनों वांग जी और बोल सकते हैं कि उनकी शादी फिक्स होने के बाद मिले थे एंड यानली को जिन जोशन बहुत पसंद आया। जिन जोशन भी यानली को पसंद करता है और उनकी वेडिंग जो है ना वो फिक्स हो चुकी थी, इसीलिए यानली एक्सेप्ट करने से डर रही थी बट यानली ने जिन जोशन ने के साथ फ्रेंडशिप कर ली। बट कहते हैं ना कि फ्रेंडशिप प्यार में बदलते टाइम नहीं लगता और यानली को भी जिन जोशन पसंद आ गया एंड अब ये दोनों शादी करना चाहते हैं। फैमिलीज एक दूसरे को देखती हैं। विजन की मॉम बोलती वांग जी अगर बेटा तुम पहले किसी को पसंद करते थे तो हमें बता देते। पूरी फैमिलीज देख रही थी। वांग जी बोलता है मैं आप सबको एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं विजन को पसंद करता हूँ। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं एंड सभी शॉकिंगली देखने लगते हैं। बोलते हैं कि क्या वीजिंग वीजिंग को पसंद करते हो तुम? वीजिंग की मॉम जो है ना वो बोलती है कि क्या बोल रहे हो तुम वांग जी? वांग जी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ आप सब लोगों को दो बॉयज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी बट मैं वीजिंग को पसंद करता हूँ, वीजिंग से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ये नहीं हो सकता। वांग जी तुम जानते भी हो? वांग जी बोलता है प्यार तो प्यार होता है ना अंकल, चाहे किसी से भी क्यों ना हो। एंड वीजिंग भी ये बात जानता है। वीजिंग कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। वीजिंग आई लव यू। मैंने पूरी फैमिली के सामने बोल दिया तुम्हें, प्लीज़ अब तो आ जाओ। एंड वीजिंग के फ्रेंड शॉकिंगली देख रहे थे और वीजिंग
हाँ, वियिंग तो था ही नहीं यहाँ पे। वियिंग की मॉम बोलती, वियिंग कहाँ पर हो तुम, ये सब क्या हो रहा है, बाहर निकलो। बट वियिंग वहाँ पे था ही नहीं। वियिंग के फ्रेंड्स एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वियिंग के फ्रेंड में से एक बोलती है, ये क्या हो गया, वियिंग चला गया। हाँ, और ये यहाँ पे तो कुछ और ही हो गया, उसकी चीज़ें तो किसी और को पसंद करती हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, अब क्या करें। सभी लोग देख रहे थे, हम वियिंग को देखते हैं। वियिंग फ्लाइट में बैठा हुआ था एंड उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, वियिंग निकल चुका था यहाँ से, क्योंकि उसे जाना था। वांग जी बस पागलों की तरह वियिंग को आवाज़ देने लगता है, बट कोई नहीं था वहाँ पर। वांग जी बोलते, वियिंग कहाँ चला गया। वियिंग जो बोल सकते हैं कि यहाँ से जा चुका था। वियिंग बस फ्लाइट में बैठकर निकल गया था एंड वांग जी वियिंग को ढूंढता रह गया था एंड वहाँ पे कोई नहीं था। अब हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं। मैरिज हॉल बोल सकते हैं कि खाली हो चुका था। यान ली जो थी वो शादी कर चुकी थी एंड वियिंग लापता था। कुछ ही देरों के बाद वियिंग के बारे में वांग जी को पता चल गया कि वांग जी यहाँ से जा चुका है एंड वांग जी के लिए वियिंग ने एक लेटर छोड़ा है एंड ये लेटर वियिंग के फ्रेंड्स वांग जी को देते हैं। वांग जी उसे रीड करता है और देखने के बाद वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वियिंग ने लिखा था कि मेरी बहन को कभी दुख मत देना, मैं अपनी शीजे को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ और हो सके मुझे भूल जाना। लैन वांग जी प्लीज़ चीट मत करना, शादी बहुत पवित्र होती है और धोखा देके तुम बहुत गलत कर रहे हो। प्लीज़ मेरी बहन को एक्सेप्ट करना और उससे प्यार करना। और वैसे भी हम दोनों बॉयज़ हैं तो हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और मुझे भूल जाना, मैं वापस कभी लौट कर नहीं आऊँगा। मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा जब तुम ये लेटर मिलेगा। प्लीज़, मैं अपनी बहन की खुशियों को कभी भी तबाह करना नहीं चाहता था। पता नहीं कैसे मैं अपनी बहन के हस्बैंड को पसंद कर बैठा। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम सही थे लैन वांग जी, बट मैं अपनी शीजे की खुशियों को तबाह नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं जा रहा हूँ लैन वांग जी एंड वापस कभी नहीं लौट कर आऊँगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और ये बोलकर बस वियिंग ने लिखा हुआ था, गुड बाय लैन सैन। और वांग जी ये रीड करते ही जोर से चिल्लाता और बता, नहीं नहीं तो तुम नहीं जा सकते वियिंग, नहीं वापस आ जाओ वियिंग, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। एंड वांग जी पूरी तरह से रिएक्ट करने लगता है। वांग जी बोलता है, वियिंग कहाँ गया, प्लीज़ मुझे बताओ। वो देखते हैं और बोलते हैं कि ये तो हम भी नहीं जानते हैं, हमें पता था कि तुम पूछोगे तो इसीलिए हमने उससे नहीं पूछा। वियिंग के मॉम डैड भी आते हैं और बोलते हैं हमें तो बता दो। तो वो बोलती है कि सॉरी, वियिंग ने कहा है कि कुछ टाइम के बाद वो वापस आ जाएगा, बट वो ऐसे वापस नहीं आएगा, उसे उसे कुछ टाइम लगेगा आने के लिए। वो वो पता नहीं कब तक वापस आएगा, ये तो हम भी नहीं जानते हैं। बट जहाँ पर वो गया है और ना ही मतलब किसी को बता के गया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वियिंग जब चाहेगा तब वो वापस आएगा। वियिंग के मॉम डैड शॉक थे ये सब जानने के बाद, ये सब क्या हो रहा है। और यान ली खुद शॉक थी, वो शादी नहीं करना चाहती थी बट उसे करनी पड़ी क्योंकि सबने कहा कि शादी कर लो बेटा, वैसे भी अब क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा इन सब चीज़ों का। तो उसने शादी की, वरना तो वो शादी भी नहीं करती। अब वियिंग दूर जा चुका था और वांग जी बहुत बुरी तरह से पागल हो रहा था। वांग जी अपने गार्ड्स को बोल देता है उसे ढूंढने के लिए एंड गार्ड्स भी लग चुके थे। लैन सिचन भी अपने भाई की हालत देख रहे थे एंड उन्हें पता चल रहा था कि हाँ, वांग जी सच में वियिंग को पसंद करता है। अगर उसे पसंद नहीं कर रहा होता तो आज इस तरह से पागलों की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा होता। वियिंग को हर जगह ढूंढे जा रहा था बट वियिंग का कोई अता पता नहीं था। आज वियिंग को गायब हुए पूरा 1 मंथ हो चुका था। 1 महीने में वांग जी वियिंग को हर जगह ढूंढ चुका था बट वियिंग मिल ही नहीं रहा था और वांग जी धीरे धीरे पागलों की तरह उसे ढूंढते जा रहा था। वांग जी फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वांग जी की पूरी फैमिली देख रही थी वांग जी का हाल क्या है। वहीं वियिंग के मॉम डैड को वियिंग के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बता दिया था कि वियिंग सेफ है, आप चिंता मत करिए, वो वापस आ जाएगा। बट उससे कांटेक्ट करने का रास्ता तो हमारे पास भी नहीं है, हम उससे कैसे बात करें हम भी नहीं जानते हैं। एक्चुअली उसने हमें कांटेक्ट करने का एक ज़रिया बताया था बट वियिंग ने अभी तक हमसे कांटेक्ट ही नहीं किया है, तो हम उससे कैसे बात करें। वियिंग पता नहीं कहाँ चला गया है। वांग जी वियिंग को हर सिटी में ढूंढने के लिए भी लोगों को बोल चुका था एंड सभी लोग बस वियिंग को ढूंढ रहे थे। जियांग फैमिली भी वियिंग को ढूंढने में लग चुकी थी बट वियिंग जैसे कि मानो आना ही नहीं चाहता हो वापस, वो बस ऐसे ही कहीं गुम हो गया था। ऐसे ही करके टाइम बीत रहा था और वांग जी पागल हो रहा था। वांग जी बोलता, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझे वियिंग चाहिए, मुझे वियिंग चाहिए। वांग जी पागलों की तरह तड़प रहा था और वियिंग को ढूंढ रहा था। तभी वांग जी को एक न्यूज़ मिलती है, यानी कि जो वांग जी के गार्ड्स थे उन्हें पता चलता है कि जो वियिंग का एक फ्रेंड है नी हुसैंग, उसने उसे एक जगह पैसे ट्रांसफ़र किए हैं
ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो बोलता कहाँ पर, क्योंकि वांगजी ने हर एक चीज़ पर नज़र रखवाई थी, क्योंकि वांगजी इतना ज़रूर जानता था कि ये वीइंग के फ्रेंड्स ने उसे भागने में हेल्प की है, तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि वीइंग कहाँ पर है। वांगजी ने हर एक चीज़ बोल सकते हैं कि वीइंग को ढूंढने में लगा रखी थी। और वांगजी को जैसे ये पता चलता है, वांगजी तुरंत बोलता है कि कहाँ ट्रांसफ़र हुई है। वो बता देता है वांगजी को कि पैसे कहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं। और वीइंग को गायब हुए 2 दिन हो, मतलब 2 मंथ हो चुके थे और किसी को पता नहीं चला कि वीइंग कहाँ पर है। वांगजी को जैसे ही पता चलता है, वांगजी तुरंत ही अपनी कार लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वांगजी किसी को नहीं बताता, अपनी फैमिली, अपने ब्रदर, किसी को नहीं, बस उसे वीइंग चाहिए था। और जैसे ही उसे पता चला कि वीइंग यहाँ पे हो सकता है, वांगजी बस बिना 1 सेकंड का वेट किए हुए वहाँ पे निकल चुका था। वांगजी हाँ गांव आ चुका था, एक बहुत पुरानी सिटी। वीजिंग के मॉम डैड पहले यहाँ रहा करते थे, बहुत पहले, बट इसके बाद वो यहाँ से चले गए थे। एंड बस वीजिंग वहीं पे आया था, यहाँ पर उनका पुराना घर था। वीजिंग के मॉम डैड ने सोचा भी नहीं होगा कि वीजिंग उनके पुराने घर चला जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था, बट वीजिंग जा चुका था वहाँ पे। एंड वो उन्हीं लोगों के साथ रह रहा था। वीजिंग को ढूंढते ढूंढते वांगजी खुद वहाँ पर आ चुका था। मतलब वो इतना पुराना गांव था कि वहाँ पे ना, मतलब आगे गाँव गाड़ी ही नहीं जा सकती थी, तो वांगजी पैदल चला था, पूरे 7 किलोमीटर पैदल चल के आया था। एंड वांगजी को आते आते यहाँ पे रात हो गई थी। वांगजी बस वीइंग को ढूंढने के लिए निकल चुका था। वांगजी कैसे भी करके नाइट होने से पहले थोड़ा गांव में पहुंच जाता है एंड वो वहाँ के लोगों को देखता है। एंड जैसे ही कुछ लोग वांगजी को वहाँ नोटिस करते हैं तो वो वांगजी के पास आते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा गांव था, बहुत ही कम डेवलप था, ज़्यादा चीज़ें यहाँ नहीं थी। और जैसे ही वो वांगजी को देखते हैं वो बोलते हैं, हाँ बेटा तुम क्या यहाँ पे नए हो? वांगजी देखता है और बोलता है, हाँ मैं नया हूँ। क्या क्या आप लोग मुझे बता सकते हो हाल ही में, क्या मतलब 2 महीनों के अंदर यहाँ पे कोई लड़का आया है, उसका नाम वीइंग है? ये सुनने के बाद वो सभी देखते हैं और बोलते हैं, वीइंग? हाँ तुम उस बच्चे की बात कर रहे हो? हाँ हाँ वो यहीं पे है। वांगजी बोलता, हाँ यहीं पे है, फाइनली मुझे बता सकती हो वो कहाँ पे है? तो वो बोलते कि हाँ बिल्कुल हम बता सकते हैं, वो अपने माता पिता के पुराने घर में है एंड वो वहीं पे रह रहा है 2 महीनों से। हमने उससे बात भी की, बट उसने कहा कि वो यहाँ पे कुछ दिन रहना चाहता है, इसीलिए। एंड हम खुश हैं कि वो वापस आया है, वरना गाँव में वापस कोई नहीं आता। वांगजी बोलता है कि क्या मुझे बता सकते हो वो घर कहाँ पे है? तो उनमें से बोलते कि हाँ बेटा बिल्कुल हम बता सकते हैं, एक काम करो तुम मेरे साथ चलो बेटा। वांगजी बोलता, हाँ थैंक यू सो मच अंकल। तो वो बोलते नहीं कोई बात नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो खुश हैं कि तुम जैसे नौजवान यहाँ पर वापस आ रहे हैं, वरना गाँव को कौन नहीं जानता है। वांगजी बोलता है, प्लीज़ मुझे मुझे वहाँ ले चलिए। तो बोलते हैं कि ठीक है चलिए मेरे साथ। एंड वांगजी फिर उन लोगों के साथ चला जाता है। 2 लोग वांगजी को वीइंग के घर के आगे छोड़ देते हैं। वांगजी देखता है कि ये घर बहुत पुराना था, बोल सकते हैं कि कच्चा तो नहीं था, पक्का था, ईंटों से बना हुआ था, बट ये बोल सकते हैं एक्सपेंसिव नहीं था बिल्कुल भी। पुरानी चीज़ें थी, चूल्हा एंड लकड़ी की चीज़ें, ऐसा कुछ था, एशियन टाइम का बना हुआ था। वांगजी बस देख रहा था एंड तभी वांगजी को अंदर से कुछ आवाज़ आती है, यानी कि कोई गाना गा रहा हो। वांगजी ये देखने के बाद उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि वांगजी अच्छे से जानता था कि ये आवाज़ किसकी है। वांगजी फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है एंड वो डोर के पास आता है और फिर वो सब बोलते हैं कि बच्चा हम अंदर चले। फिर वांगजी बोलता है, नहीं नहीं इट्स ओके, मैं उसका फ्रेंड हूँ, बस मैं उसे यहाँ पे लेने के लिए आया था। एक्चुअली वो क्या है कि वो मुझसे गुस्सा हो गया था और मैं उसे मना नहीं पाया, इसीलिए बस अब मैं उसे मनाने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते कि ओह अच्छा हाँ ठीक है बेटा कोई बात नहीं, चले जाओ तुम, ओके हम जा रहे हैं। ये घर ना थोड़ा सा दूर था, मतलब गांव के लोगों से, यानी विलेज से बाहर की ओर ये घर था। एंड वांगजी आ चुका था। वांगजी अंदर धीरे धीरे करके आता है एंड वो देखता है तो डोर बंद था। वांगजी देखता है खिड़की की ओर, हाँ वहाँ भी खिड़की थी एंड वीजिंग किचन में था। वो अपने लिए कुछ खाना बना रहा था, क्योंकि वीजिंग ने अपने जो बोल सकते हैं घर था उसके आगे एक गार्डन था एंड वहाँ पर वो लोग वेजिटेबल्स ग्रो किया करते थे। एंड उनके जाने के बाद भी यहाँ पर चीज़ें हो रही थी, यानी कि इनके घर का ख्याल अच्छे से रखा जा रहा था। वीजिंग के डैड जो थे ना वो अक्सर यहाँ पे, मतलब बोल सकते हैं कि पैसे भेजा करते थे। एंड वीइंग के डैड जो है ना अपने इस घर को बेचना नहीं चाहते थे किसी को भी। हाँ कहा था कि जो भी कोई आए वो यहाँ पे रह सकता है एंड इन फ्यूचर अगर उनका मन हुआ तो वो यहाँ पे ज़रूर आएंगे। एंड अब वहाँ पर आ चुका था हमारा वीइंग, इसीलिए वांगजी बस वीइंग को देख रहा था। वीइंग का ब्यूटीफुल फेस वांगजी ने 2 महीनों के बाद देखा था एंड बस वो चुपचाप करके वीइंग को देखते जा रहा था। वांगजी देखता है कि वीइंग ने खाना बना लिया है और वीइंग अपना खाना लेके वो बस उन सभी चीज़ों को रख देता, बंद करता है और वीइंग फिर अपने रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद वीइंग बात लेने लगता है। वांगजी देखता है एंड वो खिड़की के जरिए ही घर के अंदर आता है
एंड वो देखता है वांग जी उसी रूम के पास जाता है जहाँ अभी उसने जाते हुए वीइंग को देखा था। वांग जी धीरे धीरे करके वहाँ पे आ जाता है एंड इसके बाद वो बस नॉर्मली घर को देखने लगता है। सच में ये घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2 रूम थे एंड एक छोटा सा हॉल था और किचन था, बाहर गार्डन था बहुत ब्यूटीफुल एंड बोल सकते कि यहाँ पे शोर शराबा नहीं था। शहर की उस बिजी लाइफ में वो इतना टाइम नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाए, बट वांग जी समझ सकता था कि यहाँ पे कितनी शांति है एंड चिड़ियों की आवाज़, पक्षियों की और बोल सकते हैं कि गांव वालों की जो कि अपने घर लौट रहे थे इवनिंग को। ये सभी चीज़ें वांग जी देख रहा था। वांग जी बस चुपचाप करके बस छुप जाता है एंड वो वीइंग को मतलब सरप्राइज देना चाहता था। वांग जी बस कुछ देर वेट करता है, तभी वीइंग बात लेके आ जाता है एंड वीइंग फिर इसके बाद अपनी नॉर्मल क्लॉथ को पहनता है। वीइंग टॉवल में आया था एंड वांग जी देख रहा था वीइंग अपने कपड़ों को निकाल देता है क्योंकि वीइंग अकेला रहता था, इसीलिए वीइंग को डर भी नहीं था किसी का। वांग जी बस वीइंग को देख रहा था एंड वांग जी जैसे ही वीइंग को देखता है कि वीइंग ने अपने कपड़ों को रिमूव कर दिया है, वांग जी की तो वही जैसे कि मानो धड़कनें ही रुक जाती हैं वीइंग को ऐसे देख के। वांग जी बस चुप था एंड वो देख रहा था कि किस तरह से जो हमारा क्यूट सा वीजिंग है वो अपनी ड्रेस को चेंज कर रहा है एंड वांग जी को कोई शर्म नहीं थी। वांग जी देखे जा रहा था वीजिंग ने कैसे अपने क्लॉथ को रिमूव किया, कैसे वो पहन रहा है एंड वांग जी बस ऐसे ही वीजिंग को ताड़ता जा रहा था। तभी वीजिंग को रियलाइज़ होता है कि जैसे कि मानो कोई उसे देख रहा हो और जैसे वीजिंग को ये रियलाइज़ होता है, वांग जी पता कौन है यहाँ पर, आई मीन वीजिंग बोलता है। वांग जी अचानक से डर जाता है एंड वो पर्दे के पीछे छुप जाता है। वांग जी बोलता हाँ क्या इसने मुझे देख लिया। वीजिंग जल्दी से अपनी क्लॉथ को पहनता है और बोलते कौन है, अभी कभी मेरे सामने आओ वरना वरना मैं चिल्लाऊंगा, देखो मैं सबको बुला लूंगा, कौन है, बाहर निकलो प्लीज़, बाहर निकलो, मुझे मुझे डराओ मत। एंड ये सुनने के बाद वांग जी था वो बोलता हाँ अब क्या करूँ, नहीं 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 मैं पकड़ा नहीं जा सकता वरना ये मुझे वहाँ से बाहर निकाल देगा, नहीं 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 मैं क्या करूँ। वांग जी सोच रहा था एंड तभी वीजिंग को दिख जाते हैं जूते एंड जैसे ही वांग जी के जूते वीजिंग देखता है, वीजिंग पता कौन है, उस पर्दे के पीछे से बाहर निकलो, देखो मुझे डराओ मत, मुझे वैसे भी डर लगता है एंड मैं यहाँ भी अकेला रहता हूँ, प्लीज़ बाहर निकलो। वीजिंग बोलता नहीं मैं अकेला नहीं रहता, मेरे साथ ना मेरे मॉम डैड, हाँ मेरे हस्बैंड, हाँ बहुत कुछ मतलब मेरी वाइफ। एंड ये सब सुनने के बाद वांग जी स्माइल कर रहा था एंड सोच रहा था सच में वीजिंग कितना डरता है। वांग जी बस चुपचाप खड़ा हुआ था। वीजिंग बोलता है बाहर निकल रहे हो या नहीं, या फिर मैं लोगों को बुलाऊं, हाँ। तभी वांग जी बोलता नहीं नहीं बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ही हूँ तुम्हारा हस्बैंड एंड हस्बैंड से डरने की क्या जरूरत। एंड जैसे ही वांग जी ये सुनता है, आई मीन वीजिंग ये सुनता है, वो देखता है वीजिंग को शॉकिंग आई से और बोलता है तुम यहाँ पे। वांग जी बोलता है बिल्कुल मैं यहाँ पे, तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे भाग के वहाँ से आ जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा नहीं, हाँ तुम्हें क्या लगता है। ये सुनने के बाद तो वांग जी शॉक था एंड देख रहा था। वीजिंग बोलता तुम यहाँ पे। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पे मैंने तुमसे कहा था ना तुम सिर्फ मेरे हो, तो तुम ऐसे क्यों आ गए वहाँ से। हाँ सच में मुझे तुम्हारे पीछे यहाँ आना पड़ गया, अगर तुम वहाँ पे मुझे नहीं मिलते तो मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ जाती। सच में तुम ना हर बार मुझे ऐसे मुसीबत में डाल रहे हो वीजिंग। देखो मैंने तुमसे एक बार बोल दिया ना कि तुम मुझे पसंद हो तो तुम मुझे पसंद हो, तुम भाग के कहीं नहीं जा सकते हो। वीजिंग बोलता चुप करो, तुम तो मेरी बहन से शादी कर चुके हैं ना। वांग जी बोलता है हाँ कर ली है तो भी क्या, मैंने कहा ना तुमसे मैं तुम्हें अपना बोल सकते हैं कि हम अफेयर रख लेंगे। ये सुनने के बाद तो वीजिंग बोलता तुम शेवलेस परवट निकलो यहाँ से, मैंने मैंने तुम्हें पता कैसे चला। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें मुझे कैसे पता चला। वीजिंग बोलता क्या 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 मेरे फ्रेंड्स ने बताया, बट उन्हें भी नहीं पता। वांग जी देखता है, स्माइल करता है और बोलता है हाँ तुम्हें पता है चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो बट एक सुराग पीछे छोड़ ही देता है पुलिस के लिए, ताकि पुलिस उसे आराम से पकड़ ले। एंड वही तुमने किया। हाँ भले ही तुमने अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताया कि तुम कहाँ थे, ये तो मुझे पता है, बट हाँ तुम्हारा जो फ्रेंड है ना नीहू सिंह, उसने जो तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र किए थे उससे मुझे इजीली पता चल गया। एंड तुम तो जानते हो इतने छोटे से गांव के अंदर पैसे ट्रांसफ़र होंगे तो मेरा शक कैसे नहीं जाएगा। एंड काफ़ी क्लोज है ना तुम्हारे वो नीहू सिंह। वांग जी देखता है, वीजिंग को बोल देता है। वीजिंग बोलता नहीं तो तुम निकलो यहाँ से, निकलो, तो तुम्हारी शादी होगी ना फिर क्या करे हो यहाँ पे, हाँ। वांग जी देखता है और बोलता हाँ फिर क्या हुआ। वीजिंग बोलता निकलो। वांग जी तुरंत वीजिंग के पास आता है, वीजिंग को पकड़ता है और बोलता है वीजिंग मैंने तुम्हारी बहन से शादी नहीं की है, तुम्हारी बहन की शादी उसकी प्यार से हुई है जिससे वो प्यार करती है, सुना तूने। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी शॉक था एंड वो देख रहा था
एंड वीजिंग बोलता है कि क्या कहा तुमने? वांग जी बोलता है मैंने सच कहा, तुम्हारी बहन की शादी उसके लवर से हुई है। तुम्हारी बहन जो है ना वो ऑलरेडी किसी को पसंद करती थी और मुझे ये पता चल गया, और वैसे भी मुझे ये वेडिंग तोड़नी थी क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी थी। एंड वीइंग हाँ, मैंने तुम्हारी बहन के उस लवर से बात की, फिर तुम्हारी बहन से बात की, एंड मैंने जिस दिन हम मतलब मेरी और जानले की शादी होने वाली थी उसी दिन मैंने तुम्हारी और तुम्हारे तुम्हारी शिजी की और जिन जुशवन हम उसकी शादी करवा दी। वीइंग बोलते क्या 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 नाम लिया? ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो बोलता है जिन जोशन, यही नाम है तुम्हारे शिजी के हस्बैंड का। मैं तुम्हारे शिजी का हस्बैंड नहीं हूँ। एंड मैंने पूरी फैमिली को बता दिया कि मैं हाँ तुमसे प्यार करता हूँ। एंड तुम्हारी फैमिली को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, बट क्या करें तुम ही वहाँ से चले आए। एंड मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए। तुम्हें पता है मैं 2 महीने से तुम्हें ढूंढ रहा था। वीजिंग बोलता है मुझे कोई बात नहीं सुननी। क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, निकलो यहाँ से। वांग जी बोलता प्लीज़ ना वीजिंग मान जाओ। वीजिंग बोलता नहीं, तुम एक नंबर के शेमलेस इंसान, निकलो, मैं तुम्हें नहीं मानता कुछ भी, निकल जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद तो भाई हमारा क्यूट सा वांग जी वीजिंग को पपिया दिखाते हुए बोलता वीजिंग पता नहीं, निकलो यहाँ से। एंड ये बोलकर वांग जी का हाथ पकड़ता है वीजिंग एंड उसे बाहर से मतलब घर से बाहर कर देता है एंड बोलता है जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहना है, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि तुमने मेरी शिजी की शादी करवा दी, बट मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा जो तुमने किया है उन सब चीज़ों के लिए। तुम अगर मुझे ये पहले बता दे तो मैं कर देता, बट नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाला। वांग जी बोलता हाँ वीजिंग ये क्या बोल रही हो तुम? वीजिंग बोलता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें माफ़ करने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हूँ। जो तुमने किया है उन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं, निकलो यहाँ से। ये बोल के वीइंग तो वांग जी को घर से बाहर निकाल देता है। एंड वांग जी बोलता है वीइंग अगर देखो तुमने मुझे माफ़ नहीं किया ना तो मैं चिल्ला चिल्ला के बता दूंगा कि तुम मेरे हस्बैंड हो और तुमने अपने हस्बैंड को घर से बाहर निकाल दिया। वीइंग देखता है शॉकिंग आई से एंड वो डोर को बंद कर चुका था और बोलता है बकवास, हाँ जो करना है वो कर लो। वांग जी बोलता सच में तुम चाहते हो? वीइंग बोलता है आई डोंट केयर। वांग जी बोलता ओके ठीक है तो फिर अब लोगों को तुम्हें जवाब देना कि मैं तो सबको बोल दूंगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। एंड वीइंग तुम मुझे अच्छे से जानते हो मुझे बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आती हैं। ये सुनने के बाद वांग जी मतलब बोलता है तो वीइंग बोलता है क्या मतलब मैं तुम्हारा? हाँ वांग जी बोलता है देखो अब मैं क्या करता हूँ, मत करो मुझे अंदर, ठीक है। इसके बाद वांग जी वहीं पर बैठ जाता है एकदम बीचों बीच बोल सकते हैं जो गली होती है वहाँ पे एंड रोते हुए बोलता है वीइंग प्लीज़ माफ़ कर दो, आई लव यू मेरी बेबी, मेरी जान, माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो ना। देखो अपने हस्बैंड को ऐसे कोई नाराज़ करता है क्या, प्लीज़। एंड जो आते जाते लोग थे ना वो देख रहे थे एंड वो शॉक थे, वही ये अचानक से क्या हो गया इस लड़के को। थोड़ी देर पहले ही तो इस लड़के को छोड़ा था इस घर के बाहर एंड वो ऐसे रो रहा है। एंड क्या कहा इसने, हस्बैंड? ओ माय गॉड, ये सब क्या है? एंड सभी लोग बस इकट्ठा होने लगते हैं। वीइंग बोलते हैं ये क्या है, ये चिल्ला क्यों रहा है ऐसे? हाँ ये तो बहुत बुरी बात है। एंड वो बस ऐसे ही चिल्लाते जा रहा था एंड वीइंग अपना सर पकड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हे भगवान क्या करूँ मैं, ये पागल हो चुका है। वीइंग बोलते इसका दिमाग खराब हो गया है, ये क्या बकवास किया जा रहा है। एंड थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ऑब्वियसली भाई गांव के लोग हैं तो गांव के लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, वो आ जाते हैं एंड देखते हैं और बोलते बेटा क्या हुआ तुम्हें? वांग जी बोलता है गाँव वालों मुझे ना आप सबसे एक बात कहनी है। मेरा आई मीन मैंने आपको झूठ बोला था कि ये मेरा मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड नहीं है, ये मेरा हस्बैंड है, हमारी शादी हो चुकी है और अब देखो ये कैसे कर रहा है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया इसने, वहाँ पर भी मुझसे झगड़ा करके यहाँ आ गया। अब देखो ना मैं क्या करूँ, ऐसे कोई करता थोड़ी ना है, छोटे-छोटे झगड़ों के लिए ऐसे घर छोड़ के थोड़ी ना आया करते हैं। देखिए ना अभी से समझाइए। वीइंग ये शॉक था सुनने के बाद। वो सभी लोग बोलते क्या तो तुम्हारी सच में शादी हो गई है इससे? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल हो गई है हमारी शादी, बट ना ये मुझसे झगड़ा करके यहाँ पर आ गया। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं वहाँ पे एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे ना वहाँ पे हमेशा काम करना पड़ता है, बट मैं इसे टाइम नहीं दे पा रहा था इसलिए ये गुस्सा हो गया और इसने इसने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया और इसने मुझे छोड़ के यहाँ आ गया ताकि मैं इस पे ध्यान दे सकूं। और मैं क्या करूं मुझे बताइए, मुझे काम करना तो ज़रूरी होता है ना, मैं क्या ही करूं। एंड वो सब देखते हैं एंड उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी मतलब बॉयज़ की शादी में। भाई ठीक है, जो लोग खुश हैं वो ठीक है, कर लेते हैं, इसके लिए कोई बात नहीं। यहाँ के गाँव के लोग थे, छोटा-सा परिवार था, इसीलिए वो तो खुश थे भई। एंड अब उन्हें ये पता चला तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं बच्चा, हम बात करेंगे वीइंग से, वो बहुत अच्छा बच्चा है, हम उसे जानते हैं, वो पहले यहीं पे रहता था अपने मॉम-डैड के साथ, हम बात करेंगे। वीइंग सुन रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था। वीइंग बोलता है हे भगवान ये क्या कर रहा है? मेरी मेरी इज़्ज़त का कचरा कर दिया इन सबके सामने, ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी? वांग जी बोलता है वीइंग प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ बेबी, देखो मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है? तुम चाहते हो? हाँ, ठीक है, मैं तुम पे पूरा ध्यान दूँगा।
अब से मैं बिल्कुल भी अपनी काम पे ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ तुम पे ध्यान दूंगा, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, अब तो प्लीज़ घर चलो मेरे साथ। हाँ, तभी वीजिंग दरवाज़ा खोलता है और बोलता चुप करो तुम, ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं हूँ, सुनो तुमने। ये सब सुनने के बाद वो गाँव वाले बोलते हैं देखो बेटा कोई बात नहीं, हस्बैंड्स के बीच में ये होता रहता है, ठीक है ऐसा मत करो, ऐसे छोटी छोटी बातों पर रिश्ते थोड़ी ना खत्म कर दिए जाते हैं। ये सुनने के बाद वी बोलता है ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद जो भांजी था वो बोलता नहीं सच है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। एंड ये बोलकर भांजी अपना फोन निकालता है एंड वीजिंग की ओर एक डबल स्माइल करता है। वीजिंग देखता है और बोलता है कि क्या दिखा रहा है ये सबको। भांजी उन्हें फोटो दिखाता है वीजिंग की एंड भांजी की एक दूसरे के क्लोज एंड कभी किस करते हुए। ये सब देखने के बाद वो शॉक थे, वो बोलते क्या बेटा ऐसे झूठ नहीं बोला करते, देखो। वीजिंग बोलते कि क्या दिखा रहे हो तुम इन सबको, झूठ है, ये सब झूठ है। बट गाँव वाले कहाँ मानने वाले थे, उन्हें तो भाई सब कुछ दिख चुका था, जो कि वांग जी के द्वारा एआई द्वारा क्रिएट किया गया था कुछ चीज़ें, एंड कुछ रियल भी थी। एंड देखिए मैं क्या बोलूँ, प्लीज़ इसे बोलिए ना। एंड वांग जी झूठे आंसू दिखाने लगता है एंड सभी लोग भाई वांग जी के झूठे आंसू से पिघल रहे थे। एंड विंग देख रहा था और बोल रहा था हाँ ये इंसान मगरमच्छ के आंसुओं वाला, ये सब नहीं है। बट वो बोलते हैं बेटा देखो प्लीज़ मान जाओ, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। वांग जी बोलता कोई बात नहीं अंकल, कोई बात नहीं, ठीक है मैं पश्चाताप करूँगा, मैंने जो गलती की है उसके लिए हाँ मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं यहीं पे बैठा रहूँगा जब तक ये खुद मुझे घर के अंदर नहीं ले लेता। आप जाइए अंकल आप जाइए। बोलते हैं बेटा देखो रात को यहाँ बहुत ठंड होती है, तुम यहाँ नहीं बैठ पाओगे। हम जी बोलते नहीं मैं बैठूंगा अंकल, इट्स ओके कोई बात नहीं, आप जाइए। हाँ, हस्बैंड तो मेरा है तो मुझे ही झेलना पड़ेगा, मैंने ही इस पे ध्यान नहीं दिया, अपने काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, प्लीज़ आप लोग जाइए कोई बात नहीं। वो बोलते हैं बच्चा, वांग जी बोलते नहीं प्लीज़ चाहिए कोई बात नहीं, मैं मना लूँगा, आप लोगों ने मेरे लिए इतना कर दिया बस वही काफ़ी है। वो देखते हैं और वीजिंग को बोलते हैं बेटा ऐसा मत करो। वीजिंग बोलता है ये सब बकवास, निकलो यहाँ से तुम, मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पे। वांग जी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ हबी तुम पे गुस्सा आ रहा होगा। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है मैं तुम्हारा कोई हबी नहीं हूँ, सुना तूने। वांग जी देखता है और बोलता है देखो अब तुम ऐसा तो मत बोलो ना, प्लीज़ माफ़ कर दो माई हनी माई बनी। वांग जी को मतलब ऐसे देखकर वीजिंग को गुस्सा आ रहा था, भाई ये इंसान क्या करना चाहता है। हाँ, एंड सब लोग देख रहे थे, वो सब लोग विजिंग को समझाने लगते हैं, विजिंग को गुस्सा आ रहा था, विजिंग चुपचाप अंदर चला जाता है। एंड जो गांव वाले थे वो बोलते हैं बेटा हम क्या करें, हमने उसे कहा बट मान ही नहीं रहा है। वांग जी बोलते कोई बात नहीं आप जाइए आप जाइए, मैं यहीं पे बैठा हूँ, मैं जानता हूँ वो मुझे माफ़ कर देगा, बस थोड़ा सा मुझसे गुस्सा है, हाँ कोई बात नहीं आप जाइए। फिर वो एक एक करके जाने लगते हैं, कुछ वांग जी के साथ बैठते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं। एंड वांग जी ने काफ़ी सारी चीज़ें बताता है, अपनी लव स्टोरी बताता है, हाँ जो कि कहीं ना कहीं सच भी थी एंड कुछ चीज़ें वांग जी छोड़ के बता रहा था। एंड वी यंग डोर के पास खड़ा हुआ था एंड सब सुन रहा था। वो उससे ना गुस्सा आ रहा था, इसका मन कर रहा था वी यंग का जाए और उसका सर फोड़ दे। हाँ बट क्या ही कर सकता था वी यंग चुपचाप था एंड वो सुन रहा था। वी यंग गुस्सा करता हुआ बोलता मरो यहाँ, मुझे नहीं पता, हाँ अपने आप थक के निकल जाएगा यहाँ से। इसके बाद वीजिंग भाई चुपचाप करके खाने को रख देता है एंड वीजिंग देखता है खाना ठंडा हो गया, तो वीजिंग बोलता है इसके चक्करों में मेरा खाना ठंडा हो गया। हाँ वीजिंग फिर चुपचाप करके खाने को रखता है एंड दोबारा से गर्म करता है। एंड वीजिंग मतलब सुन रहा था अभी भी, क्योंकि गांव में ना शांति हो जाती है, यहाँ पे वही शोर तो है नहीं मोटर बाइक का कि मतलब शोर होगा, तो यहाँ पे शांति हो जाती है। बाहर मतलब पास में जंगल है, नदियाँ हैं, उनकी आवाज़ें आ रही थी एंड जो भी कोई धीरे भी बोले ना तो क्लियरली वॉइस आ रही थी। एंड अब भाई रात हो चुकी थी, रात के 8 बज चुके थे एंड वीजिंग खाना वगैरह रख चुका था, मैंने जो उसने कपड़े वगैरह थे सब कुछ वॉश कर लिए थे अपने, हाँ सब कुछ कर चुका था वो। एंड अब बैठा हुआ था बस नॉर्मली। एंड अब उसे आ रहा था गुस्सा, क्योंकि वांग जी वीजिंग को बार बार बोल रहा था माई स्वीटी माई क्यूटी माई हनी माई बनी, प्लीज़ माफ़ कर दो ना माई क्यूट वाइफी। एंड ये सब वीजिंग का सुन के सर दर्द कर चुका था। वीजिंग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठा हुआ था एंड बस सोच रहा था कि वो खाना खा लेगा, बट हमारा वांग जी उसे खाना खाने के लिए कहाँ से देगा, बार बार बोले जा रहा था। वीजिंग खाने को देखता है और उसे मन भी नहीं करता खाने का, वीजिंग उसे रख देता और बोलता नहीं खा सकता। हाँ इसके चक्करों में वीजिंग खाने को जाके वहीं पे रख देता है और बोलता मेरा मन नहीं है। वीजिंग अपने रूम में जाता है एंड जाकर लेट जाता है, बट उसे नींद आने वाली थी नहीं, क्योंकि वांग जी अब गाना गाना शुरू कर चुका था एंड वीजिंग को इरिटेशन हो रही थी, उसे गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था जाके इस इंसान का सर फोड़ दे। बट कहाँ हमारा वांग जी मानने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। वो तो बस वीजिंग को परेशान करने में लगा हुआ था एंड परेशान काफ़ी अच्छे से कर रहा था वो। ऐसे ही करके वीजिंग बस अपने बोल सकते हैं कि सर के पास में तकिया कर लेता है और अपना सर उसमें घुसा लेता है। बट भाई क्या ही बोले, उसे तो वांग जी की आवाज़ ही आ रही थी एंड वही सब लोग देख रहे थे कहीं की अपनी खिड़कियों से घरों की, कि देखो ये लड़का कितना प्यार करता है, कितना ज़्यादा ये सब कर रहा है।
ऐसा कौन करता है, वीइंग को माफ़ कर देना चाहिए। और ऐसा ही कुछ हो रहा था। सब लोग बस वांग जी की साइड ले रहे थे। भाई उन्हें कौन सी सच्चाई पता है कि वांग जी क्या कांड करके आया है वहाँ पे, इसीलिए ये सब। और ऐसे ही चलते चलते रात के पूरे 10 बज जाते हैं एंड वी यिंग को धीरे धीरे नींद भी आ चुकी थी। बट वांग जी बैठा हुआ था एंड अब भाई उसे लगना शुरू हो गई थी सर्दी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे सर्दी बढ़ रही थी, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया था, बारिश ज़्यादातर होती रहती है इसी वजह से। एंड तभी बिजली भी जोर जोर से कड़कने लगती है। वांग जी बोलता, हाँ ये क्या है, oh माय गॉड, क्या सच में भगवान जी आपको क्या आज ये सारी मुसीबत करनी थी मेरे साथ। हाँ, एक तो वो मान नहीं रहा एंड बाहर ठंड में बैठ कर मेरी तो कुल्फी जम रही है। इससे तो अच्छा होता उसने मुझे कहा था आंटी ने वो अपने घर लेके जाती है, उसके घर तो चला जाता, मैंने कुछ नहीं खाया मॉर्निंग से। हाँ, इसके पीछे यहाँ पर आ गया एंड अब देखो मेरी क्या हाल हो रही है। ओह मेरी गॉड, मेरी कार भी यहाँ पे नहीं है, कार होती तो उसमें जाके बैठ जाता, बट अब क्या करूँ, मेरी कुल्फी जम जाएगी। वांग जी चिल्लाते हुए बोलता, वीइंग ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा बारिश के अंदर। हाँ, एंड यही बोल के वांग जी बस चुपचाप करके वहीं पे रहता है, बिल्कुल भी वहाँ से हिलता डुलता नहीं है, वहीं पे रहता है। एंड धीरे धीरे करके बारिश होना शुरू हो जाती है एंड बारिश धीरे से जोर पकड़ लेती है। वांग जी वहीं पे खड़ा रहता है एंड उसे पता भी नहीं चला कि कब वांग जी बारिश में भीगते भीगते बेहोश होकर नीचे गिर गया एंड चारों तरफ पानी फैल चुका था एंड वो नीचे गिर चुका था। एंड वी जिंग उसे पता नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। एंड अब देखते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग को बाहर बहुत शोर हो रहा था, वी जिंग के डोर पर जोर जोर से लोग आवाज़ें लगा रहे थे, वी जिंग बेटा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। एंड ये सब सुनने के बाद वी जिंग उठ जाता और बोलता, क्या हो गया। हाँ, सच में इसने फिर से कोई नौटंकी शुरू कर दी ना, मुझे गुस्सा आ रहा है इस इंसान पे, क्या करूँ मैं इसका। हाँ, तभी वी जिंग को डोर फिर से मतलब बजते हुए सुनाई देता। वी जिंग बता, सच में इरिटेट करके रखा है इस इंसान ने मुझे, मैं इसे सच में मार डालूंगा। एंड वी जिंग जाता डोर ओपन करता और बोलता, क्या हो गया। तभी वी जिंग की नज़र जाती है सामने एक इंसान ने वांग जी को पकड़ा हुआ था एंड वो बोलती है, वी जिंग बेटा देखो इसकी हालत, ये पूरी रात बारिश में भीग रहा था, ये बेहोश हो गया, इसको देखो देखो इसकी बॉडी कितनी ठंडी पड़ गई है। वी जिंग बोलता, हाँ क्या। एंड वो देखता है वांग जी को, वांग जी आइस बंद किए हुए था एंड वो बस ऐसे ही उस इंसान के शोल्डर पर गिरा हुआ था। वीजिंग बोलता, हाँ क्या क्या, वो जल्दी अंदर लेके आइए। एंड वो जल्दी जल्दी वीजिंग को अंदर, वांग जी को अंदर लेके आते हैं एंड अंदर लाने के बाद वो वांग जी को वीजिंग के बेड पर लिटाया जाता है एंड इसके बाद हीलर को बुलाया जाता है एंड कुछ देर के बाद हीलर आ जाते हैं एंड वो चेक करते हैं वांग जी को। वांग जी को चेक करने के बाद वो बोलते हैं कि देखिए इन्हें हाई फीवर हो गया है, इनकी बॉडी पूरी तरह से कोल्ड हो चुकी है। हाँ, हमें इन्हें प्लीज़, क्या आपके पास ब्लैंकेट और हैं तो वो इनके ऊपर डालने होंगे एंड मेडिसिन, हाँ ये दे दीजिए फ़िलहाल के लिए तो, बट मुझे मेडिसिन बनाने के लिए बाहर जाना होगा, प्लीज़ आप इनके सर पर ये पट्टियाँ करते रहिए ताकि इनका फीवर उतर जाए। ये सुनने के बाद वी जी बोलता, हाँ ठीक ठीक है। एंड वो बोलते, प्लीज़ इन्हें गर्म रखिएगा जितना हो सके उतना, प्लीज़। ये सुनने के बाद वी जी बोलता, हाँ ठीक ठीक है। एंड वी वांग जी को देखता है, वांग जी की हालत बहुत ख़राब थी, वांग जी ठंड के मारे कांप रहा था एंड बस उसकी हालत बुरी हो रही थी। वी जिंग देखता है और बोलता, ये मेरी गलती है। वो देखते हैं वी जिंग को और बोलते हैं, बच्चा हम जानते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सब होता रहता है, बट वी जिंग देखो बेटा माफ़ भी कर देना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हमेशा हमेशा के लिए नाराज़गी बनी रह जाए, ठीक है, अपने रिश्ते को एक दूसरा चांस दो, ठीक है बेटा। एंड वी जिंग को ये बोल के वो जा रहे थे एंड वो बोलते हैं, हम वांग जी के लिए कुछ काढ़ा वगैरह सब भेज देते हैं घर से। एंड थोड़ी ही देर के बाद लोग आना शुरू हो जाते हैं। वी जिंग देख रहा था वांग जी को और बोल रहा था, सच में ये इंसान एक नंबर का इडियट है। हाँ, सच में इसे किसने कहा था कहीं और चला जाता, मुझे भी नींद आ गई थी, देखो ना मेरी वजह से इसकी क्या हालत हो गई है। हाँ नहीं, बहुत गलत है, मैंने क्या कर दिया। हाँ, एंड वी जिंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है एंड वो वांग जी की वही सर पे पट्टियाँ करने लगता है, सब कुछ करने लगता है वांग जी का फीवर उतारने के लिए। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है एंड वी जिंग पट्टियाँ करता रहता है, बट वांग जी का तो फीवर उतरने का नाम ले रहा था। एंड वी जिंग ने जितने भी ब्लैंकेट वगैरह थे, 3 ब्लैंकेट थे, वो वांग जी के ऊपर डाल दिए थे। हाँ, जो कि पुराने यहाँ पे रखे हुए थे और ज़्यादा नहीं थे। वी जिंग बोलता, क्या करूँ, ये तो ठंड 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 ऐसे तो बहुत लग रही है। हाँ ठीक, क्या करूँ। वी जिंग फिर देखता है और बोलता, हाँ क्या ये भी करना पड़ेगा। हाँ वी जिंग, करना पड़ेगा इसे, इसकी ये हालत तुम्हारी वजह से है। ठीक है, करो। वी जिंग जाता है तुरंत ही एंड वो बाहर देखता है, बाहर कोई नहीं था क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका था एंड सब लोग भी अपने काम के लिए निकल चुके थे, इसीलिए वी जिंग फिर आता है, डोर बंद करता है अंदर से एंड फिर वी जिंग तुरंत ही वांग जी के पास जाता है बैठ के एंड वो वांग जी को देखता है और धीरे धीरे करके अपने कपड़े को रिमूव करता है एंड वो वांग जी के पास आता है। वांग जी के कपड़ों को रिमूव कर दिया गया था, यहाँ के कुछ हीलर थे, जो हीलर था उसी ने रिमूव किए थे एंड वांग जी नेकेड था। वी जिंग भी जाता है एंड नेकेड वांग जी के साथ बेड में घुस जाता है, इसके ऊपर वो अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है एंड वांग जी को टच करता है। वी जिंग सच में कांप जाता है क्योंकि वांग जी की बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी थी
इसके बाद वीइंग वांग जी को कैसे भी करके हर कर मतलब गले लगाता है एंड वीइंग को सर्दी लगती है खुद को, वही इतनी ठंडी बॉडी थी वांग जी की। इसके बाद वीइंग वांग जी को हक कर लेता है एंड वांग जी को जैसे ही वार्मथ मिलती है वांग जी वीइंग को टाइट करके पकड़ता है एंड वीइंग की तो सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि वीइंग खुद से ये कर रहा था एंड ये डिफरेंट था, ये बहुत डिफरेंट था। वांग जी को वीइंग गले लगाए हुए रखता है एंड ऐसे ही करके थोड़ी देर के बाद उन दोनों के अंदर हीटअप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी की जो मतलब बोल सकते हैं कि हीट थी वो दोनों के बीच आने लगती है, जिस वजह से वीजिंग को अब ठंड नहीं लग रही थी एंड वांग जी की बॉडी भी धीरे धीरे करके हॉट होना शुरू हो गई थी। एंड ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है एंड जो वीजिंग था वो बस वांग जी की वार्मथ में खो जाता है एंड वांग जी को भी अब कम बोल सकते हैं कि सर्दी नहीं लग रही थी, वो अब ठिठुरना बंद हो गया था एंड अब जो है ना वो इवनिंग का टाइम हो गया था एंड डोर पर नॉक हो रहा था। तभी जो वांग जी था वो धीरे से अपनी आइज ओपन करता है एंड देखता है एंड देख कर शॉक बोलता हाँ वीजिंग, एंड वो अपने आप को देखता है। वांग जी धीरे से ब्लैंकेट को ऊपर करता है एंड वो देखता है वो नेकेड है एंड वीजिंग उसके ऊपर है। कैसे माय गॉड, वांग जी तो अपने माउथ पर हाथ रख लेता है एंड तभी उसे फील होता है कि वीजिंग उठ रहा है एंड ये देखते ही वांग जी तो भाई तुरंत ही अपनी आइज बंद कर लेता है। हाँ सच में यही सही होगा, क्योंकि अभी अभी तो वीजिंग ने वांग जी को अंदर किया है, कहीं उसे बाहर ना निकाल दे। हाँ फिर उसे याद आता है कि वो बाहर बेहोश हो गया था। वांग जी बोलता है कोई बात नहीं, चाहे जो भी हो, हाँ बीमारी का नाटक करके ही सही, आई मीन बीमार होके ही सही, घर के अंदर तो आ गया ना, इसलिए वांग जी बस वहीं पे चुपचाप करके लेटा रहता है एंड वीजिंग आइज ओपन करता है। बाहर से आवाज़ आती है वीजिंग बेटा डोर ओपन करो, वांग जी को मेडिसिन देनी है। क्या वांग जी के बुखार अब उतरा? एंड ये सुनते ही वीजिंग तुरंत ही उठ जाता है झटके से एंड देखता है वांग जी लेटा हुआ था एंड वो उठ चुका था। वीजिंग चेक करता है वांग जी के फोरहेड को और बोलता हाँ फीवर तो उतर गया, बट अभी भी हाँ मेडिसिन हाँ। वीजिंग डोर पे फिर से नॉक सुनता है, वीजिंग तुरंत ही उठता है। उठने के बाद वीजिंग जल्दी से अपने कपड़े पहनता है एंड उसे बहुत अजीब लग रहा था, बट वीजिंग जाता है डोर ओपन करता है। हिरन अंदर आती है और बोलते हैं क्या उसका बुखार उतर गया बेटा? ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है हाँ हाँ बुखार उतर गया। तो वो बोलते हैं क्या वो होश में आया? वीजिंग बोलता है नहीं होश में तो नहीं आया। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है बच्चा एक मिनट ये लो दवाई, ये इन्हें पिला देना ठीक है। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक ठीक है। इसके बाद वो बोलते हैं ओके ये दवाई सारी पिला देना एंड ये कुछ काढ़ा सूप है ये पिला देना ठीक है, एंड ये खाना बेटा तुम मतलब सब लोगों ने दिया है, क्योंकि पीछे दो लेडीज और खड़ी हुई थी, वो खाना दे देती है। वीजिंग लेता है और रख देता है। इसके बाद वो चले जाते हैं। वीजिंग फिर दवाई को देखता है और बोलता है क्या करूँ दवाई? हाँ वीजिंग जाता है स्पून लेता है एंड इसके बाद वो उस स्पून से वांग जी के बोल सकते हैं कि माउथ के पास वो लेके आता है, क्योंकि वांग जी कवर था एंड इसके बाद वो धीरे धीरे करके वांग जी को वो सूप पिलाना शुरू करता है। बट जैसे ही वीजिंग फर्स्ट स्पून से सूप पिलाता है वांग जी जानबूझ के सारा का सारा गिरा देता है, यानी कि वो अंदर ही नहीं लेता माउथ के। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या है, अगर ये सूप नहीं पिएगा तो क्या होगा, अब मैं क्या करूँ कैसे पिलाऊँ इसे? वीजिंग सोचता है और बोलता हाँ क्या वो क्या सच में मुझे वो करना पड़ेगा? नहीं वीजिंग करना तो पड़ेगा। वांग जी बोलता हाँ ये क्या करने की कोशिश करने वाला है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बट वांग जी चुपचाप लेटा रहता है। इसके बाद वीजिंग वांग जी के पास आता है एंड वो सूप देखता है। उस सूप को वीजिंग अपने माउथ में लेता है एंड माउथ में लेते ही वीजिंग की तो भाई बत्तियां जल जाती हैं, क्योंकि ओब्वियसली वो काढ़ा था एंड इतना ज़्यादा गंदा था कि वीजिंग का मुंह बन जाता है। बट वीजिंग जल्दी से वांग जी का माउथ पकड़ता है एंड माउथ पकड़ के वीजिंग जल्दी से उस मतलब सूप को वांग जी के माउथ में ट्रांसफर कर देता है एंड वांग जी खुद शॉक था। वांग जी जैसे ही उस काढ़े का स्वाद लेता वैसे ही वांग जी खांसना शुरू करता है और बोलता हाँ ये कितना कितना गंदा है, थू थू। एंड वीजिंग देखता है वांग जी को शॉकिंग आई से। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है ये कितना गंदा है, हाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड ये सुनते ही वीजिंग देखता है और बोलता हाँ तो तुम होश में आ गई, होश में आ गई। एंड ये बोलकर वीजिंग को मतलब एकदम खुशी हो जाती है एंड वीजिंग तुरंत ही वांग जी को हक कर लेता है एंड वांग जी फ्रीज एकदम से, वो बस वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग वांग जी को गले लगा लेता है एंड वांग जी बस चुप हो जाता है एकदम। एंड अभी जो बोल सकते हैं काढ़े का सूप मतलब जो उसने पिया था